Assalamualaikum everyone. I am back with another video and a voice over. मैं यूजुअली अपने वीडियोस पे वॉइस ओवर्स नहीं करती क्योंकि मुझे ज़्यादा बातें करना नहीं आता, बट आई गॉट अ सजेशन दैट आई शुड डू मोर वीडियोस विद वॉइस ओवर्स, सो हियर आई एम. ये केक 4 पाउंड में बनाया था मैंने. एक फार्मासिस्ट ने बनवाया था ऑन फार्मासिस्ट डे. इस केक के ऊपर जो डेकोर था ये कम्प्लीटली फॉन्डेंट केक था. इसके ऊपर जितना भी डेकोर था सब फॉन्डेंट से हुआ था. केक कवर्ड भी था फॉन्डेंट में. इट टर्न आउट रियली 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 प्रिटी. मुझे सिर्फ इसके ऊपर जो टैबलेट्स मैंने बना के लगाई थी, बट इट वाज मोस्टली टैबलेट्स ऑन द केक फॉर डेकोर. तो मुझे सिर्फ उसमें ही 1.5 घंटा लग गया था टू कट आउट एंड देन पेस्ट. मैंने छोटे राउंड कटर्स के साथ 2 डिफरेंट साइज़ की टैबलेट्स कट की थी. एक बिल्कुल ज़रा छोटी वाली और एक नॉर्मल साइज़ टैबलेट्स. और फिर मैंने उन्हें केक के ऊपर पेस्ट कर दिया था. डिफरेंट कलर्स थे. कुछ टैबलेट पैक्स थे, कुछ लूज़ टैबलेट्स थी. मोस्टली लूज़ टैबलेट्स बनाई थी, कैप्सूल्स बनाए थे, बैंडेजेस 1-2 बनाई थी. बट एट द एंड इट टर्न आउट रियली वेल. दूसरा, आपके यहाँ पे मौसम कैसा है? थैंक गॉड मौसम बेहतर हो रहा है, ह्यूमिडिटी कम हो रही है एंड इट्स गेटिंग ईजियर टू वर्क विद फॉन्डेंट. ह्यूमिड वेदर में बहुत मुश्किल हो जाता है फॉन्डेंट को हैंडल करना. आप हर वक्त एसी के सामने नहीं बैठ सकते. ज़ाहिर है हम होम बेकर्स हैं, वी डू नॉट हैव एन एयर कंडीशनड किचन. हम अपने ही किचन में काम करते हैं. और वहाँ पे जब ह्यूमिड वेदर होता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है हवा में, तो फॉन्डेंट जो है उसको हैंडल करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है. बट अब वेदर काफ़ी बेटर हो रहा है, ह्यूमिडिटी कम हो रही है, तो मुझे बिल्कुल भी शुक्र अल्लाह का कि मुश्किल नहीं आई थी इस केक को बनाने में, फॉन्डेंट डेकोर करने में. और ये बेस्ट पार्ट लगता है मुझे ऑफ द होल केक मेकिंग प्रोसेस, जो आपने डेकोर करना होता है एंड देन यू हैव टू पेस्ट इट ऑन द केक. इवन दो वो सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं और बाकी सारे प्रोसेस में पूरा दिन लग जाता है, लेकिन वो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है. वो आपका जो भी आप एक, आई विल कॉल इट एन आर्ट पीस, वो बिल्कुल शेप अप होके आपके सामने आ जाता है. इट कम्स टुगेदर. जो आप जिस पे सुबह से मेहनत कर रहे थे, या 1 दिन से या 2 दिन से, येस केक्स डू टेक 1 to 2 days एज वेल डिपेंडिंग ऑन द डिज़ाइन. इन्होंने हैप्पी फार्मासिस्ट डे लिखवाया था ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ फॉन्डेंट, जिसको मैंने प्रिस्क्रिप्शन की तरह से बनाया था. और इसके ऊपर ज़ाहिर है मुझे या तो हैंड राइटिंग में लिखना था या फिर कुछ इस तरह का फॉन्डेंट अल्फ़ाबेट मोल्ड यूज़ करना था जो हैंड राइटिंग की तरह से हो. तो आई प्रेफर्ड कि मैं इसे फॉन्डेंट से ही लिखूँ इंस्टेड ऑफ हैंड राइटिंग. और ये बहुत ही क्यूट सा बन गया था. इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट. मैंने यहाँ पे स्पीड अप किया हुआ इसको बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट 20 टाइम्स. तो ये बहुत जल्दी जल्दी बन गया, लेकिन इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम. अब मैं फॉन्डेंट से केक को कवर करूँगी. दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट. केक को फॉन्डेंट से कवर करें और फिर उसके ऊपर सारी अपनी जो आपने डेकोर बनाया है वो उसके ऊपर पेस्ट कर दें. जब गर्मी ज़्यादा होती है तो ये भी बहुत मुश्किल एक प्रोसेस हो जाता है कि केक के ऊपर फॉन्डेंट को किस तरह से स्मूथ करना है आपने, क्योंकि द मोमेंट इट टचेस द केक वो फ़ौरन से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है और वो फ़ौरन टैकी हो जाता है, चिपकने लग जाता है आपके हाथ को. तो बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है, या फिर आई प्रेफर कि मैं इसे एसी के सामने करूँ ताकि मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाए. बट इट्स वेरी ट्रिकी. इस केक के ऊपर जो डेकोर था सारा, वो मोस्टली टैबलेट्स थी, उनको मैंने राउंड कटर से कट आउट कर लिया था. और जो टैबलेट्स के पैक्स थे उनके लिए मैंने लाइट ग्रे कलर के फॉन्डेंट को रोल आउट किया, उसको स्क्वायर में, रेक्टेंगल में काटा और उसके ऊपर जो मैंने टैबलेट्स बनाई थी उनको प्लेस कर दिया. टैबलेट्स के जार के लिए मैंने एक फॉन्डेंट के पीस को रोल आउट किया इन सिलेंडर शेप. सेम कलर के फॉन्डेंट्स को थोड़ा सा बारीक रोल करके और फिर उसको मैंने काट लिया आपके सामने ही, जिस तरह से काटा था उससे फिर मैंने उसके एजेस बना लिए. उसके अंदर मैंने टैबलेट्स को स्टिक कर दिया एंड देन इट्स इन फ्रंट ऑफ यू. इट टर्न आउट रियली नाइस. बहुत नीट बन गया बिल्कुल. मैंने इसे डिस्पैच करने से 2 घंटे पहले इसका ये सब डेकोर का प्रोसेस शुरू किया था. केक की फिलिंग जो है वो मैं विपिंग क्रीम से करती हूँ, और उसकी ज़ाहिर है फॉन्डेंट केक है तो उसकी स्पेशली फॉन्डेंट केक की बाहर की फ्रॉस्टिंग जो है मैं बटर क्रीम से करती हूँ. नॉर्मल केक्स भी मैं बटर क्रीम से ही बनाती हूँ. तो ये सब प्रोसेस जो था केक का, फ्रॉस्टिंग और बटर क्रीम का, वो मैं एक दिन पहले ही कर देती हूँ ताकि वो अच्छे से चिल्ड हो. केक डिस्पैच होने से पहले बिल्कुल फ्रेश केक में अगर डिस्पैच करूँगी तो वो तो रास्ते में ही ख़राब हो जाएगा, स्पेशली इन और वेदर.
तो ये सारा प्रोसेस रात से हुआ था। मुझे सुबह इसके ऊपर सिर्फ फॉन्डेंट को लगाना था और उसके ऊपर सारे ये डेकोर बना के लगाना था। मुझे आइडिया था कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इट टुक मी 1.5 आवर उसे बना के इसके ऊपर लगाने में, और द रिज़ल्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू गाइज़। आप बताएं आपको कैसा लगा और मेरा वॉइस ओवर का अटेम्प्ट कैसा था। I'll be waiting for your feedback in the comment section, या फिर आप मुझे Instagram पे DM कर सकते हैं if you have any questions or queries. I'll be waiting. Happy baking. Allah Hafiz.